नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार और आप देख रहे हो हमारा YouTube चैनल मिशन एजुकेशन। अक्सर मैंने देखा है कि हमारे विद्यार्थी इतिहास की व्याख्या करने में गलती कर बैठते हैं और उनकी गलती करने का मूल कारण ये होता है कि वो इतिहास का अध्ययन वर्तमान समय और परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में करते हैं, जो सरासर गलत है। देखो, इतिहास की व्याख्या आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कभी नहीं कर सकते। इतिहास का अध्ययन तत्कालीन समय और परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए। इतिहास का अध्ययन हम इकोनॉमिक्स और साइंस की भांति नहीं कर सकते। उसका अध्ययन हमेशा ही तत्कालीन समय और परिस्थिति के हिसाब से होना चाहिए। और यदि उसका अध्ययन आपने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किया तो चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर हर्षवर्धन तक और महाराणा प्रताप से लेकर छत्रपति महाराज शिवाजी तक कटघरे में खड़े हो जाएंगे। और इस कटघरे से आपके बड़े बड़े दार्शनिक मनु से लेकर चाणक्य तक और बापू से लेकर अंबेडकर तक कोई बच नहीं पाएगा। अंबेडकर जी से एक बार पूछा गया था, मैं तो बड़ी रेस्पेक्ट करता हूं आप उनकी और आप भी करते होंगे, सभी करते हैं रेस्पेक्ट उनकी। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी से एक बार पूछा गया कि यदि आपको राष्ट्र और अपने आप में से किसी एक का चुनाव करने का मौका मिले तो आप किसे प्राथमिकता दोगे? तो अंबेडकर जी ने कहा था कि यदि मुझे राष्ट्र और अपने आप में से किसी एक का चुनाव करना पड़े तो मैं हमेशा अपने राष्ट्र को प्राथमिकता दूंगा। बट एक बट आ गया इसमें, लेकिन यदि मुझे राष्ट्र और अपने समुदाय में से किसी एक का चुनाव करना पड़े तो मैं 100 टाइम अपने समुदाय को प्राथमिकता दूंगा। अब इस वाक्य को बेस बनाकर आप बाबा साहेब को आप कटघरे में खड़ा कर दोगे कि बाबा साहेब ने अपने राष्ट्र की अपेक्षा करके अपने समाज को प्राथमिकता दी है। लेकिन तत्कालीन समय और परिस्थिति ऐसी थी, उसके हिसाब से मैं बाबा साहेब से पूरी तरह सहमत हूं। क्योंकि जितना शोषण, जितनी प्रताड़ना और यहां तक कि मूल सुविधाओं से भी जितना वंचित उस समय दलित समाज को किया गया था, शायद ही किसी समाज को कभी किया गया होगा। तो बाबा साहेब को इस बात का एहसास था, यदि दलित समुदाय को मूल सुविधाएं ना प्रदान की गई और दलित समुदाय के स्तर में सुधार अगर नहीं हुआ तो दलित समुदाय की दशा और भी ज्यादा खराब हो सकती है। इसलिए उन्होंने हमेशा ही अपने समाज को प्राथमिकता दी, जो तत्कालीन समय और परिस्थिति के हिसाब से बिल्कुल सही भी थी। तो मेरे कहने का यह मतलब है कि इतिहास की व्याख्या हमेशा तत्कालीन समय और परिस्थिति के हिसाब से करनी चाहिए। उसका अध्ययन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ना करें।